अजब प्रेम की गजब कहानी आपने तो बहुत सुनी होंगी। अब ऐसा ही मामला कुछ उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में विदेश की लड़की से युवक के प्रेम की चर्चा अब प्यार के टूटने का मामला सामने आया है। दरअसल 2 साल पहले शुरू हुई प्रेम कहानी कोरोना काल में आर्थिक संकट के चलते खत्म हो गई। लड़के की लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो उसने अपनी विदेशी प्रेमिका से कह दिया कि अब घर वापस जाओ। इससे दोनों के झगड़े होने लगे। लोगों को पता चला तो उन्होंने लड़की को एम्बेसी पहुंचाया। अब वह अपने घर वापस भेजी जा रही है। मंझिला थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार को फिलीपींस की एक युवती से मोहब्बत हो गई थी। एडना एम वेरपो नाम की यह युवती अपने देश से भारत दर्शन का वीजा लेकर अगस्त 2019 में आई थी। देहरादून में पवन और एडना की मुलाकात हुई। दोस्ती इश्क में बदली और फिर एडना और पवन ने कुछ दिन दिल्ली में साथ बिताए। कोविड का दौर शुरू होने के बाद एडना पवन के साथ उसके गांव मंझिला आ गई। धीरे धीरे समय बीता। एडना का पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो गया। एडना ने बताया कि उसकी अवधि 1 वर्ष की ही थी, जिसकी सूचना उसने फिलीपींस एम्बेसी को दी और कोरोना काल के दौर का हवाला देते हुए एक्सटेंड कराने की दुश्वारी का जिक्र किया। इधर महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ तो पवन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, लिहाजा इश्क का भूत उतरते देर न लगी। पवन ने एडना से रिश्ता खत्म कर वापस अपने देश लौट जाने की बात कही। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। इसके बाद एडना ने फिलीपींस एम्बेसी के पास वापस घर लौटाने की गुहार लगाई। झगड़ा सार्वजनिक हुआ तो लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि विदेशी युवती बिना वीजा के रह रही है, तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। एडना ने जाते जाते एक पत्र जारी किया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड पवन के साथ रह रही थी। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट की वजह से और परिवार वालों को उसकी फिक्र को लेकर वो अपने देश वापस जाना चाहती है। पवन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। एएसपी कपिल देव सिंह ने बताया कि पवन को नोटिस जारी किया जा रहा है कि किस तरह बिना किसी जिम्मेदार को सूचना दिए एक विदेशी युवती को अपने घर पर रखा, जबकि उसका पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो गई थी। वहीं फिलीपींस एम्बेसी की तरफ से जारी एक पत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि एडना ने उन्हें अवगत कराया था कि किस तरह से इस आपदा में उसका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो गया था। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए उसके देश को सकुशल भेजा जा रहा है। एसएस न्यूज़ ब्यूरो की खास रिपोर्ट। Yes, speak up. Just remove your mask, please, so that just remove it from your ears as well. Okay. Just speak up your names, please. Pick up. Your name. Edna Magora Verpo Where are you from? from Philippines. Why you was here? For Why you came here? For your relation. Yes, speak up. for relationship With whom? with Pawan Kumar. Now what is your problem? No. No problem. What is your problem? Why you wanna go back to Philippines? Why you send messages to rescue yourself from that village? Because it's too hard to live in there. It's too tough to live there. Yes. There's no facilities at all. Yes. You want to go back. Yeah, I want to If Pawan was stopping you to go back, He was forcing you to stay over there. He was not allowing you to go back to Philippine embassy. No, he's not. He said to me, if your decision is to go back home, so you can go. You can go. Then why you was sending pictures for clips to Mr. Shubham to please rescue to your friend? Because the situation of Pawan is so hard. So hard. He Yeah. was not financially sound. Yes. He that's was true. unable to send to Uttarakhand. है ना? Am I right? Yes, that's true. okay. So there is no criminal activity at all. No. Okay. नहीं अगस्त 2019 में फिलीपींस गणराज्य की एक महिला हैं जो भारत भ्रमण के उद्देश्य से यहाँ आई थी। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार पवन कुमार नामक एक व्यक्ति हैं जो मंझिला थाना क्षेत्र हरदोई के रहने वाले हैं। इनके साथ उनकी दोस्ती हुई थी, जिनके साथ वो महिला दिल्ली और उनके गांव में रहना पाया गया है। और इस प्रकरण में महिला के द्वारा बताया गया है और तथ्यों से पता चला है कि बीच में जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान उनका पासपोर्ट की अवधि और वीज़ा की अवधि ख़त्म हुई थी।
जिसकी उन्होंने अपने एम्बेसी को बाकायदे सूचना दी थी। तथ्यों से ये बात सुस्पष्ट हुआ है। और उनकी एम्बेसी द्वारा कुछ उन्होंने आवेदन किया था अपनी एम्बेसी को कि मुझे यहाँ से देहरादून अपने किसी साथी के यहाँ पास जाना है, तो एम्बेसी द्वारा निर्धारित किए हुए व्यक्तियों को के साथ उनको जाने दिया गया है। और पवन कुमार जिनके साथ उनका रहना बताया गया है, उनको हम नोटिस दे रहे हैं कि वो इन तथ्यों को स्पष्ट करें कि उनके साथ कैसे और किन परिस्थितियों में वो रही थी और उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने सक्षम प्राधिकारी को अवगत क्यों नहीं कराया था।